हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सुबह की भागदौड़ शुरू हो गई है। मंडे का दिन है और आज से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे बच्चों को छोड़, नाश्ता बन गया, बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ। और बाहर की सफाई मैंने कर ली है। बाहर मैंने पोर्च एरिया की तो नहीं करी, बट बाहर की पूरे और बाहर की बस पोर्च एरिया मैंने छोड़ दिया क्या कल की थी, तो मैंने आज नहीं करी उसमें। तो और जगह की मैंने पूरा आंगन, मतलब जो बाहर का एरिया है ना, पूरा साफ़ किया। तो उसके बाद मैं आ गई थी अंदर, और अंदर का रूम तो ऐसे फैला ही रहता है। वैसे सुबह के टाइम भी अगर मैं करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, बट मैं थोड़ा धीरे धीरे ही करती हूँ। बच्चों के साथ पूरा टाइम लेती हूँ, मतलब ना कि अच्छे से उन्हें तैयार कर दूँ। तैयार मतलब बोलना पड़ता है, बैग के लिए कुछ चीज़ छूट ना जाए, नहीं तो मैं अपना काम करने लगूँ बच्चे की तुम रेडी हो जाओ, तो बस वही है, सामान छूट ही जाता है। बच्चे कुछ ना कुछ छोड़ ही देते हैं। और आज जैसे फर्स्ट डे था तो सारा हॉलीडे होमवर्क भी उन्हें ले जाना था, तो वो आरब भूल ही गया था। तो फिर मतलब मैंने वही, मतलब मुझे याद दिलाना पड़ता है कि बेटा ये रख दो, बेटा ये रख दो। तो ये कि पूरा टाइम सुबह बच्चों को ही देती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो दिन भर हमारे पास पड़ा ही रहता है, क्या करना हमने कहा। तो इसलिए सुबह का पूरा टाइम बच्चों को ही देती हूँ। तो रात को मैंने बिस्तर वैसे झाड़ा था, तो मैंने कहा चलो अभी सीधे से बिछा देती हूँ, थोड़ा इससे झाड़ दूँगी, क्या बोलते हैं इसे, ब्रश जो होता है। तो बस यही बेडशीट बिछी है, अभी 1-2 दिन बिछी रहने दूँगी, फिर चेंज करूँगी 2-3 दिन में। और तो कुछ क्योंकि खाना पीना तो सब बाहर ही खाते हैं। बस ये कि बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, तो पेंसिल के छिलके, इरेज़र का वो, ये सब रहता है, और तो कुछ रहता नहीं है। तो बस यहाँ पे बिस्तर वगैरह झाड़ के एक एक रूम सेट करते हुए, डस्टिंग करते हुए जाऊंगी मैं। और ये रूटीन बहुत टाइम बाद स्टार्ट, नहीं वैसे तो मतलब डेली ही हो रहा था, बट जैसे ये होता है ना कि जैसे आज सफाई कर लेंगे तो 2 बजे तक पूरा घर साफ़ रहेगा, कुछ भी सामान इधर से उधर नहीं होगा, क्योंकि छुट्टियां हैं। नहीं तो छुट्टियों में तो बच्चे भाई एक जगह से करो दूसरी जगह, मतलब इसी रूम को ज़्यादा बिखराते हैं वैसे ये, और जगह इतना इंटरफेयर नहीं रहता उनका। तो बस साथ साथ में डस्टिंग करते हुए जा रही हूँ। और वही है, कभी इससे कर लेती हूँ डस्टिंग, कभी कैसे कर लेती हूँ, ये नहीं कभी कपड़े से, कभी गीले कपड़े से, तो जैसा लगता है मुझे, मतलब कि आज ऐसा डस्टिंग होनी चाहिए ना, गंदगी के हिसाब से वो होता है। तो ये बेडशीट वगैरह चेंज तभी करेंगे 1-2 दिन में। अभी इन्हें बिछा लेते हैं और एक एक कमरा करते हुए चलते हैं। आज बच्चों का पहला दिन था स्कूल का, तो फिर उनके लिए मैंने पनीर, शाही पनीर, मतलब जो मैं बनाती हूँ वैसे वही बनाई थी। तो सुबह बच्चे खुश हो गए, पनीर और पराठे ले जाके। घर में भी वही खाया, पनीर और पराठे। पनीर के लिए ना मैं पेस्ट रात को ही बना के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह नहीं होता इतना टाइम ना। तो पनीर पेस्ट मैंने बना के रख दी हूँ। और इस बार आज ना मैंने वो बेड से कुशन कम कर दी है, बाहर ले आई हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज करते रहना चाहिए, तो मन लगा रहता है। और सोफ़े में भी मतलब सोफ़े की जो सारी कुशन्स थे वो मैंने आज ना सोफ़े में ही रख दी। वैसे ना अगर सोफ़े में रखो ना तो बैठने में दिक्कत होती है, अब लेकिन सबको नहीं होती है, कोई कोई किसी किसी को ठीक लगता है कि पीछे कुशन है, क्योंकि ये वैसे ना मतलब सोफ़े थोड़ा मोटे वाले हैं। तो कुछ कुछ को ठीक लगता है, कुछ कुछ को होती है दिक्कत, सबको नहीं होती। तो बस यहाँ पे साथ साथ झाड़ू भी लगाऊंगी और सामान भी रखते रहूँगी, सेट करती रहूँगी, मतलब ना। तो ये जो 2 सामने आपको येलो येलो ये दिख रही है ना, कुशन दिख रहे हैं येलो येलो, तो जो मैं बोल रही थी ना छोटे छोटे कुशन थे, तो उनसे मैंने ये 2 कुशन बना लिए थे। तो 4 कुशन थे, वो 4 कुशन थे और एक छोटा सा कुशन अलग था, 5 थे। तो उन 5 से मैंने ये 2 कुशन बना दिए हैं। और ये कवर भी थे, ये कवर भी मेरे पास पहले के ही हैं। तो ये भी ना मैंने मतलब हल्के हल्के से फटे हुए थे ये, तो ये सिल के मैंने सेट कर दिए हैं 5 कुशन। तो 5 के 2-3 और हैं, वो मैंने मतलब संभाल दिए फ़िलहाल। और उसमें से एक तो बिल्कुल ही ख़राब हो रखा, एक
नहीं 2 के अंदर तो मैंने ये भरे, जैसे 10 क्वेश्चन थे, 2 के अंदर तो मैंने रुई भरी और 5 ही लगा लिए और 2 और हैं और एक फेंक दिया, एक बिल्कुल ख़राब था। तो बस ये पुराने क्वेश्चन थे, तो ये भी मैंने कल मतलब रात को किया मैंने। संडे के दिन ये सारा काम, बहुत सारा काम कर दिया था उस दिन, जबकि मैंने संडे के दिन, हाँ उसी दिन किया मैंने, सब्ज़ी बना के आलू और बड़ी की सब्ज़ी बनाई थी, उसी दिन किया था। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो ये कवर कब से लगाए नहीं, कब से रखे हुए थे ये, मैंने ना फटे थे, मैंने कहा सिलूँगी, तो सिले ही नहीं मैंने, और ऐसे रह के नए लाती रही, वो लगाती रही। तो मैंने कल, मैं ऐसे मेरे दिमाग में वही वो बनाने के लिए आया ना दिमाग में, तो तब मुझे ध्यान आया कि मेरे पास कुशन भी थे, तो मैंने ये सिल दिया और फिलहाल ये लगा दिए हैं। और ये ना मीशो से मंगाए थे, क्वालिटी इनकी बहुत लो क्वालिटी है इनकी, मतलब पीछे का जो कपड़ा है ना, आगे का तो ठीक है, जो पीछे का कपड़ा है वो थोड़ा हल्का है, इसी वजह से ये फट भी गए थे। बस ये कि इन्हें मशीन वॉश नहीं करना, हैंड वॉश करना, तो चल जाएंगे कुछ टाइम तक। और तो बस यहाँ पे ये वाले मैंने कहा चलो यहाँ भी आज मैं कुशन चेंज कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने किए नहीं थे, तो ये वाले कुशन लगा लिए मैंने जिगजैग पैटर्न में, तो ये लगा लेते हैं। और तो सारे कमरे सेट हो गए हैं, बस इसके बाद रह जाता है मेरा झाड़ू पोछा और किचन की सफाई। तो किचन की सफाई तो ये है कि बर्तन वगैरह मैं सिंक में पहले डाल देती हूँ, तो पहले डाल दिए थे मैंने, तो बस वो ही साफ़ करना है। तो बस यहाँ पे ये करते हुए झाड़ू पोछा मैंने लगा दिया था, और उसके बाद मैं आ गई थी वॉशरूम मुझे आज क्लीन करना था, क्योंकि कपड़े थे ये रखे हुए, ये सारे भिगा दूंगी मैं, सर्फ में भीगते रहेंगे, हाथ से ही ज़्यादातर मैं कपड़े धुल रही हूँ आजकल। तो आज मुझे अपना वॉशरूम डीप क्लीन करना था। टॉयलेट मैंने कल कर लिया था, अच्छा हमारे सेपरेट है, टॉयलेट अलग है, वॉशरूम अलग है। तो यहाँ पे ना ये नील का डब्बा था, तो परसों हन्नू गेम्स कुछ कलर से खेल रहा था, तो वो बाथरूम में आया, हाथ धुलता, मैंने कहा इतनी देर क्यों हो रही। तो यहाँ नील के 2 डब्बे थे, एक छोटा एक बड़ा, तो उसने ना शायद छोटे डब्बे से खेल रहा था, तो उसने वो ख़राब ही कर दिया, तोड़ ही दिया वो पूरा, नील कर रखा था ऊपर भी। तो बस वो मतलब फिर वो अजीब सा लग रहा था ना, नीला सा। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो इसे साफ़ कर देते हैं, और वैसे भी मतलब करती रहती हूँ मैं, 15-20 दिन में से सफाई की ज़रूरत पड़ी जाती है। और मैंने ना बाथरूम में ये वाली बास्केट लगा रखी है, ये 3 बास्केट हैं। तो एक मैंने ऊपर लगा रखी है ये वाली, जिसमें वो ब्रशेज़ हैं और हैंड वॉश है। फिर एक मैंने उसके नीचे थोड़ा सा नीचे लगा रखी है, अभी दिखाऊंगी मैं जब सफाई करूंगी ना, तो उसमें साबुन वगैरह रखती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे ना साबुन वगैरह फैला के रखते हैं, फिर नीचे जो दाग पड़ते हैं फिर अच्छा नहीं लगता। बास्केट में रहेगा तो नहाने जैसे बैठे तो उठने में किसी को प्रॉब्लम होती है ना, तो इस वजह से ये है कि नीचे ही रख रखे, तो नीचे से आराम से कोई साबुन निकाल लेगा और यूज़ भी कर लेगा। और एक मैंने बिल्कुल वॉश बेसिन के नीचे से लगा रखा है उधर से, जिसमें ब्रश वगैरह है। तो ये है तीनों बास्केट ना, तो ये ऐसे ही यूज़ कर रखी है मैंने, मतलब फिर इन्हें धुल के यूज़ करते रहो, तो इस तरह से कर रखी है मैंने। और वैसे तो जाली ये बोले थे ना, ये स्टील वाली होती है, पर मैंने कहा सारा सामान वहाँ रहता है जहाँ पे ज़रूरत रहती है, वहाँ पे तो मिलता है नहीं। साबुन की भाई नीचे ही ज़रूरत पड़ती है ना, और ब्रश वगैरह है तो वो अलग ही सही रहते हैं, क्योंकि कपड़े धुलो कोई उसके रहते हैं शूज़ धुलने, तो ब्रश वगैरह के लिए अलग ही मैंने कर रखी है, और साबुन के लिए अलग कर रखी है, और ये हैंड वॉश वगैरह हैंड वॉश, और इसके लिए तो सब चीज़ धुल धाल के मतलब अच्छे से बाथरूम का ये आज डीप क्लीनिंग हो जाएगी मेरे। और नल वगैरह की बात रही, तो नल तो ये है कि मैं करती रहती हूँ, जैसे अब कपड़े धुलूँगी, कपड़े रखूँगी, उसी से ही साफ़ हो जाते हैं, और नल तो होते रहते हैं साफ़, कहना नल की इतनी नहीं है। तो ये वाली बास्केट ज़्यादा होती है इसमें, क्योंकि जो ये साबुन रहता है ना कपड़े धोने वाला, तो इसमें ना पानी भी गिरता रहता है, और मेरे बच्चे नहाते हुए ना बहुत वो करते हैं, इधर उधर पानी फेंकने वाला। तो टाइल का ये है कि नीचे की टाइल साफ़ करूँगी मैं, दीवार की तो इतनी गंदी है नहीं, कुछ खास नीचे की है, वो मैं कर दूँगी। तो बस एक बास्केट मैंने ये लगा रखी, इसमें ब्रश हो रखे हैं, सोच रही हूँ ब्रश को कम कर दूँ, कुछ ज़्यादा ही हो रखे। अच्छा सामान ना एक्स्ट्रा ही हो रखा है, क्योंकि हमारे वहाँ का भी था कमरे का और यहाँ का भी था, तो सब मिलके ज़्यादा ही हो रखा है। तो इस तरह से मेरा बाथरूम अरेंज रहता है, सारा सामान इस तरह से अरेंज रहता है। और ये वॉश बेसिन है ना, वॉश बेसिन मैंने डार्क कलर इसलिए लिया था कि गंदा ना दिखे ना, लेकिन वाइट वाला ही अच्छा होता है, क्योंकि डार्क कलर ना जैसे अब बच्चे ब्रश करते हैं ना, तो ये वाइट स्पॉट इसमें दिखते हैं पता, और ये ना साफ़ भी नहीं होते हैं,
जैसे हल्के से हैंड वॉश से कर लो या साबुन से नहीं साफ़ होते हैं, ये हार्पिक से ही साफ़ होते हैं। तो 3-4 दिन में हार्पिक मुझे लगाना ही पड़ता है, यूज़ करना ही पड़ता है, तब जाके ये क्लीन चमकता है। अच्छा, वॉश बेसिन कोई सा भी हो तो ये हार्पिक से ना बहुत अच्छे से चमक जाते हैं। बस ये है कि नल से बचा के रखो इन्हें। तो बस यहाँ पे ये वॉश बेसिन क्लीन कर दूँगी मैं, और इसके बाद फिर मैं फ़र्श भी ये हार्पिक से ही क्लीन करूँगी और मेरा बाथरूम पूरा चमक जाएगा। तो नल है, नल के लिए मैंने ये ले लिया है हैंड वॉश, वो साबुन ले लिया है। तो बस इसको भी साफ़ करते हुए तो पूरे बाथरूम की मेरी आज डीप क्लीनिंग हो जाएगी और इसके बाद सीधे नहा जाऊँगी मैं। तो इस तरह होती है मेरे बाथरूम की क्लीनिंग। तो जो किनारे नीचे नीचे की टाइल्स है ना, उन्हें मैं साफ़ कर दूँगी। जो मुझे लगता है कि गंदी लग रही हैं तो उन्हें मैं साफ़ कर दूँगी। गंदी क्या रहती हैं, बस हाँ थोड़ा बहुत जो भी है तो उसे मैं साफ़ कर दूँगी। और इस तरह मेरे बाथरूम की डीप क्लीनिंग होगी। कपड़े भी भीग ही रहे हैं और जो पहनने वाले कपड़े वो मैं पहले ही रख देती हूँ, क्योंकि फिर हाथ गंदे हो जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। और ये वाला ब्रश ना बहुत अच्छा है, मतलब इससे ज़्यादा वो करने की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे ये सब क्लीन हो गया है और थोड़ा ना फिसलन सी लगती है थोड़ी देर तक, जब तक ये कि मैं साफ़ नहीं करूँगी थोड़ा फिसलन सी लगती है। और ये चप्पल है, ये चप्पल मैं यहीं पे रखती हूँ बाथरूम के अंदर, बाहर नहीं ले जाते हम इसे। ये बाथरूम की चप्पल है तो ये बाथरूम के अंदर रहती है। इसे भी धुल के किनारे पे मैं खड़ी कर देती हूँ, जिससे ना फिर मतलब पानी निकल जाता है। तो वही है कि अंदर बाहर नहीं करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मेरी बाथरूम की डीप क्लीनिंग हो गई है। सो फ्रेंड, नहाना हो गया है और दाल मैंने चढ़ा दी है, मैंने नाश्ता कर दिया है। मैं सोचती चाय नहीं पीऊँगी, लेकिन यार बिल्कुल चाय बिना पिए रहा ही नहीं जाता। तो काम तो मेरा हो ही गया था लगभग पहले ही, आपने ब्लॉग में देख ही लिया होगा। तो बस इनका टावल डाला है यहाँ पे, सुबह जल्दी चल जाते ना तो यहीं पे डाल के चल जाते टावल। तो बस इसे डालूँगी और अपना टावल साथ में दोनों डालूँगी। बच्चों ने तो डाल दिया था। तो बस कपड़े रह गए हैं धुलने के लिए, हाथ से वॉश करूँगी आज, क्योंकि अभी ज़्यादा इतने कपड़े हैं नहीं, तो हाथ से वॉश करूँगी। मैंने कहा चलो चाय पी लेती हूँ आराम से, फिर वॉश करती हूँ। मौसम तो ऐसी ही है, हल्की सी धूप आ भी रही है, उमस बहुत हो रही है अब ना, उमस बहुत हो रही है। तो चलो मिलती हूँ बाद में। जैसे ही मैंने कपड़े धुले वैसे ही आ गई बारिश। तो यार देखिए बारिश आ गई है। टाइम 11 बज रहे होंगे शायद, 10:30-11 ऐसे ही हो रहा है। और हल्की हल्की छोटी मतलब वैसी बारिश हो रही है ना, ये रुकती ही नहीं है, ये दिन भर चलती रहेगी। तो अब कपड़े तो अंदर ही, मैंने ड्रेन भी नहीं किए। अब मशीन लगा के मुझे ड्रेन करनी ही पड़ेंगे, नहीं तो मैं मशीन में ही धुल देती उससे अच्छा तो, जब मशीन निकालनी थी। चलो क्या किया जाए। सो फ्रेंड, खाना बन गया है। आज बनाई है राजमा की दाल, दिख भी नहीं रही, राजमा
और चावल बन गए हैं। तो राजमा चावल बन गए हैं। जो बर्तन थे वो मैंने धुल दिए। बर्तन मतलब कुकर होता है और जार था मिक्सी का। और अब चलती हूँ बच्चों को लेने, क्योंकि बच्चों के ना कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने हैं, तो इसलिए पहले जाना पड़ेगा। तो चलते हैं बच्चों को लेने के लिए। और मौसम ठीक है, अभी बारिश वगैरह कुछ नहीं हो रही है। बाहर तो इतना अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा। क्या हुआ कालू? कालू को लेटा रहता है। सुबह जब मैंने दरवाज़ा खोला ना उस समय भी यहीं लेटा था। पता नहीं इसे शायद खुला खुला लगता होगा इधर, तो इधर ही रहता है, उधर कम रहता है।